अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम डायनेमिक लिस्टिंग बना सकते हैं और उसे रेंडर करा सकते हैं रिएक्ट में। ठीक है, हमारे पास कोई एरे होगा, उससे वन बाय वन करके हमें यूएल एल आई हमें डायनेमिक बनानी है। ठीक है, उसके लिए हमारा जो वन बाय वन हमें यूएल एल आई उसके लिए फंक्शन यूज होता है, मैप फंक्शन, जो जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है, रिएक्ट का फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक एरे है 1 2 3 4 5 6, इसमें वैल्यूज हैं और इस नंबर्स डॉट मैप्स, इस नंबर से हमने मैप फंक्शन कॉल किया, तो इसके अंदर हमें लूप में वन बाय वन नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए पहले 1 मिलेगा, तो 1 इंटू टू, एक नए एरे में वैल्यू चली जाएगी 2, 2 इंटू टू, नए एरे में सेकंड वैल्यू चली जाएगी 4। इस तरह से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक नया एरे बन जाएगा। कंसोल डॉट लॉग इन्होंने डबल्ड किया है, तो ये होगा 2 4 6 8 10, इस तरह से वन बाय वन लूप में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह से ये सेम एरे है और इसमें नंबर से लूप चलाया गया है और इसमें नंबर को मल्टीप्लाई ना करके यहाँ जो रिटर्न किया जा रहा है एल आई किया जा रहा है। तो लिस्ट आइटम्स, ये लिस्ट आइटम यहाँ पे आ गए और फिर इसको यूएल के अंदर यहाँ पे इस तरह से कॉल किया जा रहा है, तो यहाँ पे यूएल एल आई बन जाएगा। बस यही हमें देखना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है एम्प्लॉय का, जिसमें सिंपल एम्प्लॉय के नेम्स हैं, इनको मैं यूज करूंगा। दूसरा मेरे पास एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर हर एम्प्लॉय की डिटेल है। ठीक है, ये फर्स्ट एम्प्लॉय की डिटेल है, सेम रोहित की डिटेल है, इसमें एज है, सैलरी है, आईडी है। तो सेकंड एग्जाम्पल ये लूंगा। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं फर्स्ट। ठीक, और जो मैप फंक्शन इज यूज टू ट्रांसफॉर्म लिस्ट इन द जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो यूज होता है मैप फंक्शन, और ये बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है रिएक्ट में। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे लिस्ट डॉट जेएस आर एफ एस, एक कोड स्निपेट और फंक्शनल कंपोनेंट मैंने बना लिया। ठीक है, अब मेरे पास इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे बना हुआ एरे है, ये कॉपी कर लिया मैंने इस तरह से एम्प्लॉय। तो ये मुझको यहाँ पे एरर दे रहा है, शायद इस सिंगल लिस्टिंग में किया हुआ है इसलिए एरर दे रहा है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये एरे हो गया। अब इसको लिस्टिंग में हमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? तो मैं जो ये डिव है इसको यूएल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, यूएल। ठीक है, और यहाँ पे यूएल, ये यूएल हो गया। अब मुझे जब एल आई बनाना है, इस तरह से मैं जाऊँगा और ये इस तरह से मैं मैप फंक्शन यूज कर दूंगा और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा मैप में? एम्प्लॉई। ठीक है, एम्प्लॉय मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे मैं एल आई। ठीक, एल आई टैग में यहाँ पे लगा रहा हूँ एल आई, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा? एम्प्लॉई, ये इस तरह से। ठीक, तो इस लिस्ट कंपोनेंट को मैं अपने ऐप कंपोनेंट पे जाता हूँ, जहाँ पे मेरा ये लॉगिन कंपोनेंट है। यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने किया, तो ये देखिए लिस्ट इंपोर्ट हो गया यहाँ पे। ठीक, अब मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए लिस्ट में रोहित, मोहित, अनुज, अरुण, ये सब आ गए लिस्ट में। कितना इजी है जो मैंने किया है। अब इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल में आपको दिखाया था। यहाँ पे जाता हूँ एग्जाम्पल में, देखिए यहाँ पे इसने एक और वेरिएबल में इसे स्टोर किया है और फिर यूएल में इसे लिया है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और यहीं पे ही एक कॉन्स्ट एम्प्लॉयज लिस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कोई रिजल्ट में कोई फर्क आएगा? कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सीधा डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं और किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकते हैं। ये था मेरा पहले एग्जाम्पल के लिए। अगर मैं लेता हूँ इस तरह का, अगर मैं एम्प्लॉय को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको चेंज कर दिया ये। ठीक, लेकिन इसमें भी इस तरह से मुझे चेंज करना पड़ेगा, बहुत एरर दे रहा है ये। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ
डबल स्ट्रिंग मुझे लेना चाहिए था, यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई नहीं, मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया है। अब ये एम्प्लॉइज है, अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, एम्प्लॉय की आईडी, हम लिस्टिंग में दिखाना चाहते हैं एम्प्लॉय की आईडी, तो इस तरह से दिखाएंगे एम्प्लॉय की आईडी। ठीक, एक कोलन ले लेता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ठीक, और एम्प्लॉय सैलरी, सैलरी मुझे यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, अब जाते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए आईडी, नेम और सैलरी ये सब यहाँ पे आ गया लिस्टिंग में। ठीक, तो इस तरह से हम इस तरह का डेटा भी दिखा सकते हैं। तो ये है मेरा ULLI जो हम दिखा सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से, अगर मैं कुछ और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, एक चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ से कट कर लिया इसको और इसको हटा दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है, और यहीं पे मैं आ गया हूँ। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरा ये LI है, ठीक, ये LI, ये मेरा जो एक एम्प्लॉय का जो व्यू है वो अलग कंपोनेंट में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक अलग से मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, list.js, ये बन गया RSF फंक्शनल कंपोनेंट स्निपेट, मैंने यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया, और यहाँ पे मैं रखूँगा इसको, जो मेरा ये सारा LI है। ठीक है, यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं इसको ले जाता हूँ यहाँ पे रिटर्न में, और यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या यूज करूँगा, यहाँ पे मैं LI इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट लिस्ट इंपोर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज करूँगा, ये लिस्ट कंपोनेंट यूज करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे एम्प्लॉय यहाँ पे पास कर दूँ एज ए प्रॉप्स, और डिस्ट्रक्चरिंग इसको यहाँ पे कर लूँगा सीधा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, डिस्ट्रक्चरिंग पहले ही कवर कर चुके हैं हम। तो अब देखते हैं, ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया है, एक कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट बनाया पूरा व्यू के लिए, ठीक है, लिस्टिंग के लिए, और उसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन शो करने के लिए मैंने एक और कंपोनेंट बनाया लिस्ट, एक है लिस्ट, और वो यहाँ पे कॉल कर दिया है, और एज ए प्रॉप्स वहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल पास करती है, जो इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम मैप की हेल्प से, मैप फंक्शन की हेल्प से लिस्टिंग कर सकते हैं React.js में। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कंसोल करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया मैंने, और मैं कंसोल पे जाऊँगा। ठीक है, तो कंसोल में यहाँ पे गए तो एक वार्निंग आ रही है, ईच चाइल्ड इज इन अ लिस्ट शुड हैव यूनिक की प्रोप्स। तो यूनिक की प्रोप्स क्यों इस एलिमेंट को, ईच चाइल्ड को इसको रखनी है, क्यों रखनी है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।